इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज भारत के खिलाफ तालिबान का सबसे डेंजरस प्लान लीक हो गया। तालिबान के आतंकी पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत की बर्बादी की प्लानिंग कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान में उन जगहों को निशाना बनाने वाले हैं जिन्हें भारत ने अरबों रुपए लगाकर तैयार किया है। अफगान संसद से लेकर ऐसे कई हाईवे, कई वाटर प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें भारत ने तैयार किया था। हालात अब इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने एम्बेसडर को भी वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान की सेना ने आज कितने तालिबानी मारे और डर कर कितने तालिबानी भागे, उसकी लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने है। अफगानी सैनिक ने पहले अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर से तालिबानियों पर निशाना लगाया, फिर दूसरे सैनिक ने AK-47 से गोलियों की बरसात कर दी। इस फायरिंग में कुनार इलाके में 7 तालिबानी आतंकी मारे गए और 3 बुरी तरह से जख्मी हो गए। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, अफगान एयरफोर्स किस तरह एयर स्ट्राइक से चुन चुन कर तालिबानियों का खात्मा कर रही है। गजनी इलाके में किए गए इस मिसाइल हमले में 5 तालिबानियों को मार गिराया। अफगान फोर्स बहुत तेजी से ऑपरेशन कर रही है। एक एक फ्रंट पर तालिबान से मुकाबला चल रहा है और लेटेस्ट रिजल्ट देखिए। पिछले 24 घंटों में नंगरहार इलाका जो ISIS का गढ़ रहा है, वहां 27 तालिबान आतंकी मारे गए। बल्क, जाबुल और लोगर में अफगानी सैनिकों ने 28 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। कहीं एयर स्ट्राइक से हमला तो कहीं रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल। अफगानी सेना पिछले 50 घंटों में तालिबानी आतंकियों पर किसी कयामत की तरह बरसी है। जहां कहीं भी तालिबानी आतंकियों का पता चला, वहां अफगानी सेना चुन चुन कर आतंकियों का शिकार बना रही है। फरियान के पश्तून जिले में 20 और सरेपोल में 12 तालिबानी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। इसके अलावा कंधार और समनगर में 33 तालिबानी आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। इस तरह 160 से भी ज्यादा तालिबान सिर्फ 24 घंटों में जहन्नुम रसीद कर दिए गए। एक ही दिन में हुए इन ऑपरेशन से तालिबान को बहुत बड़ा झटका लगा है। तालिबान पर आसमान से बम बरस रहे हैं। और निशाना इतना अचूक कि कई इलाकों में तालिबानी आतंकियों की लाशें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एयर स्ट्राइक के सामने तालिबानी आतंकियों का टिकना असंभव है। लेकिन चिंता इस बात की है कि अफगानी सेना के आतंकियों को मारने की स्पीड से ज्यादा तालिबानियों की कब्जा करने की स्पीड है। तालिबान का दावा है कि उसने 85% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसका अफगानिस्तान के 421 जिलों में 1/3 यानी करीब 33% इलाके पर कब्जा है। अगर तालिबानी आतंकी इसी तरह अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। लेकिन तालिबान का कब्जा भारत, पाकिस्तान और चीन पर डायरेक्ट हिट करने वाला साबित होगा। भारत ने अफगानिस्तान में करीब 11,000 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चिंता इस बात की है कि अब इस इन्वेस्टमेंट को तालिबानी हथिया लेंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा अफगान बॉर्डर से लगे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सहित पूरे फाटा में है, जहां तालिबान की दखल बहुत बढ़ जाएगी। जबकि चीन अमेरिका के वापस जाने से बहुत खुश है, लेकिन चीन को इस बात का डर है कि कहीं तालिबानी हुकूमत सत्ता में लौटने के बाद चीन के रोहिंग्या मुसलमान चीन के खिलाफ बगावत न कर दें। हालांकि पाकिस्तान की दखल पर तालिबान ने इस बात का भरोसा दिया है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों की कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन चीन को तालिबानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।
DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहद सील कर दी। हर उस जगह पर जहां से गैर कानूनी नकलो हरकत होती थी, फौजी तैनात कर दिए। इन सरहदी मकामात पर भी जहां से गुजरने की इजाजत है, बाज़ाब्ता फौजी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हालिया वाकयात का ताल्लुक सरहद पार से बनता है। 2017 से वेस्टर्न जोन मैनेजमेंट के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के विजन के मुताबिक बहुत मौसर इकदाम उठाए गए। मगरबी सरहद पर हिफाजती बाड़ की तनसीब ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। हमने तकरीबन जो अगर सिर्फ पाक अफगान सरहद की मैं बात करूं तो 90% वहाँ पे फेंस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन भारत के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान भारत को टारगेट करने के लिए तालिबान की सीधी मदद कर रहा है। खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी खुले तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने अब तक 10,000 जिहादियों को अफगानिस्तान भेजा है, जिनका सबसे बड़ा मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने अपने 10,000 जिहादियों को उन जगहों को बर्बाद करने का आदेश दिया है जिन्हें अफगानिस्तान में भारत ने बनवाया है। अफगानिस्तान में हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है। हमने बारह ये कहा कि हम अफगानिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन सब के साथ एंगेज भी हैं, उन सब से बात भी करना चाहते हैं। हमारा इस वक्त मकसद क्या है? हम चाहते हैं अफगानिस्तान में पीस हो। पाकिस्तान की तरफ से इसकी तरदीद आ चुकी है। हमने बिल्कुल ये कहा कि जी ये जो उन्होंने बयान दिया है वो हम उसे रिजेक्ट करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये कहना कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई अफगान साइड को मैसेज दिया गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। कोई सपोर्ट प्रोवाइड की गई है तालिबान को, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। हम दोबारा ये बात कहते हैं कि हम अफगानिस्तान की जो अपने राइट्स हैं, अफगानिस्तान के अंदर टेरिटरी के वो जो ऑपरेशन करते हैं, हम बिल्कुल उसे रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये भी समझिए कि तालिबान के निशाने पर वो कौन सी इमारतें और जगह है जिन्हें भारत की मदद से बनाया गया है। इसमें 2015 में काबुल में बनवाई गई अफगान संसद भवन है, जिसे भारत ने 670 करोड़ रुपए खर्च करके बनवाया था। इसके अलावा जरांज देलाराम हाईवे प्रोजेक्ट है, भारत की सीमा सड़क संगठन ने तैयार किया था। 218 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग को बनाने में भारत ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के हेरात इलाके में बनाया गया सलमा डैम भी भारत की मदद से तैयार हुआ है। इस डैम से अफगानिस्तान को 42 मेगावाट बिजली की मदद मिलेगी। काबुल रिवर बेसिन में भारत की मदद से शतूत डैम बनाया गया है, जिससे अफगानिस्तान के 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। अफगानिस्तान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर बनाने के लिए भारत ने करीब 600 बसों की मदद की है। इसके अलावा अफगान आर्मी के लिए 285 आर्मी व्हीकल भेजे हैं। पूरे अफगानिस्तान की बात की जाए तो 34 प्रांतों में भारत के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। Where is that country going at the moment? What is India's perspective? You know that our taxpayers have spent $3 billion of our money invested in Afghanistan. Is that all going to go down the drain with the Taliban coming back to power? What are our options? These are also important questions. And then who knows what else is going to come up between now and tomorrow? I think everyone is hearing rumors of some very major revelations in the international media. कुल मिलाकर अफगानिस्तान में आज ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां भारत के प्रोजेक्ट ना चल रहे हों। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। भारत ने यहां सड़कों से लेकर बांधों तक, बिजली सप्लाई से लेकर पानी की सप्लाई तक हर मोर्चे पर काम किया है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत से इन सारे प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है। ऐसे में भारत इंटरनेशनल मंचों पर अफगानिस्तान की मदद की बात कई बार कह चुका है। इस समय अफगानिस्तान में करीब 80,000 तालिबानी आतंकी एक्टिव हैं और भारत की कोशिश है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर 2001 में तालिबान के खात्मे के बाद सुकून भरे दिन फिर लौट सके। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।